अद्वैत कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म, जबकि बुद्ध ने कहा कि कोई शाश्वत आत्मा नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा को चेतना का प्रवाह माना जाता है। आत्मा को स्थायी नहीं माना जाता क्योंकि यह शरीर और मन से मिलकर बना है। बुद्ध ने इसके बजाय मानव व्यक्तित्व को 5 स्कंदों से बना बताते हैं, बिना किसी स्थायी इकाई यानी आत्मा के। अर्थात एक व्यक्ति 5 फैक्टर्स के एग्रीगेशन यानी समुच्चय से अधिक कुछ भी नहीं है। पहला, नाम रूप स्कंद। नाम अर्थात मन, रूप यानी शरीर। दूसरा, वेदना स्कंद यानी संवेदनाओं का, सेंसेशन का समुच्चय। तीसरा, संज्ञा स्कंद, परसेप्शन, लेबल या विचारों का समुच्चय। चौथा, संस्कार स्कंद, इच्छाओं, कामनाओं और प्रवृत्तियों का समुच्चय यानी मेंटल इमेजिनेशन। पांचवा, विज्ञान स्कंद यानी कॉन्शियसनेस यानी चेतना का समुच्चय। 5 स्कंद मूलतः यह समझने की विधि है कि हमारे जीवन का हर पहलू लगातार बदलते अनुभवों का संग्रह है। ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जो वास्तव में ठोस, स्थायी या अद्वितीय हो। सब कुछ परिवर्तनशील है। सब कुछ कई कारणों और स्थितियों पर निर्भर है। जब तक वासना का बनना जारी रहता है, विज्ञान स्कंद यानी कॉन्शियसनेस का प्रवाह होता रहेगा। जब सभी स्कंद समाप्त हो जाते हैं तो निर्वाण प्राप्त होता है। इसीलिए बुद्ध ने किसी भी चेतन सत्ता या स्वतंत्र आंतरिक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने आत्मा का अपना विशिष्ट सिद्धांत दिया, जिसे पाली भाषा में अनत्ता या संस्कृत में अनात्मा कहा जाता है। दूसरी ओर वेदांत सच्चे आंतरिक स्व के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आत्मा वह चेतना या जागरूकता है जो आपका मूल स्वभाव है। चेतना जो आपके अंदर है, जिससे आप अपने आसपास की दुनिया के प्रति जागरूक होते हैं और जिसके द्वारा आप विचारों और भावनाओं का अवलोकन करते हैं, जिस प्रकार से वे आपके मन में उठते हैं। जब आप आत्मा के रूप में अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने में असफल रहते हैं तो आप स्वयं को गलत रूप से पहचानते हैं, यानी शरीर और मन से तादात्म्य हो जाता है। तब जीवन में पीड़ा होती है। इसीलिए अद्वैत वेदांत आत्मज्ञान, आत्मविद्या के महत्व पर जोर देता है।